राज्य की सरकार है, राज्य की सरकार को निर्देश दें कि वो जाति उन्मूलन कानून विधानसभा में पेश करें। लेकिन 11 राज्यों में से एक राज्य के राज्यपाल ने लेटर लिखा है मुख्यमंत्री को कि जाति उन्मूलन कानून का बिल, ये जो आपकी अपनी पार्टी पीपल्स की तरफ से रिक्वेस्ट आई है, इस पे विचार करें और कंसिडर करें। तो छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल ने ये लेटर लिखा है। देश में जातिवाद खत्म करने के लिए कानून लाने की मांग। आपकी अपनी पार्टी पीपल्स ने देश के सभी राज्यपालों को लिखा पत्र। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ने विधानसभा को निर्देशित किया कि इस विषय पर किया जाए विचार। जब तक जातिवाद नहीं खत्म होता तब तक नहीं आ सकती समानता। जातिवाद खत्म करके आर्थिक आधार पर आरक्षण किया जा सकता है लागू। हमारी पार्टी तब तक संघर्ष करती रहेगी जब तक जाति उन्मूलन कानून नहीं आ जाता। आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट रामवीर चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। आइए सुनते हैं उन्होंने इस विषय पर विस्तार पूर्वक और क्या कहा। सबसे पहले तो मैं मीडिया के सभी साथियों का स्वागत करना चाहता हूं आपके अपनी पार्टी पीपल्स के राष्ट्रीय कार्यालय पर। दूसरा ये है कि आज जो ये मीडिया के सभी बंधुओं को आमंत्रित किया गया एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, इसका इशू ये है कि हमने आपकी अपनी पार्टी पीपल्स ने देश के 11 राज्यों में जितने भी राज्यपाल हैं, हमने उनको सबको ज्ञापन दिया है कि देश में जाति उन्मूलन कानून लाया जाए जी। और उस ज्ञापन पत्र के जरिए हमने ये मांग की थी सभी राज्यपालों से कि आप जो राज्य की सरकार है, राज्य की सरकार को निर्देश दें कि वो जाति उन्मूलन कानून विधानसभा में पेश करें। लेकिन 11 राज्यों में से एक राज्य के राज्यपाल ने लेटर लिखा है मुख्यमंत्री को कि जाति उन्मूलन कानून का बिल, ये जो आपकी अपनी पार्टी पीपल्स की तरफ से रिक्वेस्ट आई है, इस पे विचार करें और कंसिडर करें। तो छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल ने ये लेटर लिखा है। उस लेटर की कॉपी हम आपको सप्लाई कर देंगे। 11 राज्यों में ज्ञापन देने के बाद बाकी हमने सभी जगह ज्ञापन भेजे हुए हैं, देश के सभी राज्यों में ज्ञापन भेजे हुए हैं। तो हमें लगता है कि इस देश में जो आज जो माहौल चल रहा है, वो माहौल ये चल रहा है कि जातियों को जोड़ने की बजाय जो एक राजनीति थी कि जातियों को जोड़ के राजनीति करी जाए, हम इस देश में दूसरा कॉन्सेप्ट लाना चाहते हैं कि इस देश में जातियां खत्म की जाएं, क्योंकि जातियां जुड़ी रहेंगी तो जातियां बनी रहेंगी। जो लोग जाति जोड़ने की राजनीति करते हैं तो वो लोग जातियों को बनाए रखने की राजनीति की भी पहल कर रहे हैं। और कुछ लोग जो इस मूवमेंट को चला रहे थे, तो उसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर का जो मूवमेंट है, जब वो एनहिलेशन ऑफ कास्ट की बात करते हैं तो जातियों को जोड़ के, और या जिस जाति की संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो ये दोनों वर्जन अलग अलग हैं। हमारा कहना ये है कि इस देश में, देश की संसद में एक जाति उन्मूलन कानून पेश किया जाए और आपकी अपनी पार्टी पीपल्स अलग अलग राज्यों में इसके लिए कार्यक्रम चला रही है। हमने दिल्ली के लिए भी एक कार्यक्रम दिया है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम आपको ये सूचित करना चाहते हैं कि 25 जून से आपकी अपनी पार्टी पीपल्स दिल्ली की सभी 70 विधानसभाओं में जाति उन्मूलन कानून को लेकर 70 की 70 विधानसभाओं में नुक्कड़ मीटिंग आयोजित कर रही है। जनता की ओपिनियन, राय जानी जाएगी उसमें, और उसके बाद जंतर मंतर पे हम एक बड़ा प्रदर्शन करके राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन सौंपेंगे कि इस देश के प्रधानमंत्री को निर्देश दिया जाए कि जाति उन्मूलन कानून लाया जाए। ये हमारा कार्यक्रम है, इसके लिए हमने आप लोगों को बुलाया है। तो 25 जून से प्रतिदिन हमारा ये कार्यक्रम चलेगा। एक दिन में 2 विधानसभाओं में धरना प्रदर्शन होगा और उस प्रदर्शन के बाद जब ये 35 दिन का कार्यक्रम है, 35 दिन कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जंतर मंतर पे एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा और साथ साथ राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन सौंपा जाएगा कि केंद्र सरकार को ज्ञापन भेजा जाए ताकि वो कानून पारित करे संसद में और जातियां समाप्त हों इस देश में। एक तरफ तो आप रामवीर जी जाति उन्मूलन कह रहे हैं, दूसरी तरफ विपक्ष जो है कि जाति आधारित जनगणना की बात कर रहा है, तो इसके बारे में आपकी क्या?
देखिए, मेरा ये कहना है इसमें कि केंद्र की सरकार जो लोग ये कैटेगरीज बनी हुई हैं SC ST OBC, इनके साथ धोखा कर रही है। कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए देश में वास्तविक संख्या उन वर्गों की, अगर आर्टिकल 15(4) और 16(4) जो भारत का संविधान है उसका अनुच्छेद 15(4) और 16(4) वो स्पेशल प्रिविलेज की बात करता है, रिजर्वेशन की बात करता है। उसके साथ साथ आर्टिकल 341, तो जब वो संविधान में आरक्षण की बात की जाती है, लेकिन पिछले 9 साल में ये जो सरकार है ये जनता के सामने आंकड़े नहीं लाना चाहती। आपने देखा कि 10% रिजर्वेशन आर्थिक आधार पे कर दिया गया। हम ये 10% की बात नहीं करते, हम कहते हैं कि इस देश में 100% आर्थिक आधार पे आरक्षण हो, लेकिन 100% उन लोगों के लिए हो जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं। और गरीबी की रेखा से जो जातियों में बटा हुआ समाज है वो सबसे ज़्यादा गरीबी से पीड़ित है। इसलिए जिन लोगों के लिए ये स्पेशल प्रिविलेज दिए गए हैं 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण, हम इसको भी गलत मानते हैं। तो हमारा कहना ये है कि जो जाति जनगणना है उसके आंकड़े इस देश के सामने रखने चाहिए। जिस तरीके से केंद्र की सरकार ने बीजेपी की सरकार ने बेरोजगारी के आंकड़ों पे बैन लगाया हुआ है, पूरे भारत में बेरोजगारी के आंकड़े जारी नहीं किए जाते हैं। तो ये देश की डेवलपमेंट के लिए, किसी भी देश की तरक्की के लिए जब आपके पास आंकड़े होंगे तभी तो आप डेवलपमेंट के लिए प्लान बनाओगे। इसका मतलब यह हुआ कि आपने देश के जो वोटर हैं, अगर आप आंकड़े पेश नहीं कर रहे हैं तो देश का जो 140 करोड़ जनता के बारे में देश के प्रधानमंत्री जी बार बार बोलते हैं कि मेरे साथ 140 करोड़ जनता है, वो एक झूठ बोल रहे हैं देश के सामने। 140 करोड़ जनता के वेलफेयर के लिए अगर आप आंकड़े पेश करेंगे तो उनकी हकीकत देश के सामने आएगी, और हकीकत देश के सामने आएगी तो उनके लिए पॉलिसी बनेगी। ये पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, ताकि गरीब लोगों को वेलफेयर की बात, वो अपने वेलफेयर की बात आवाज़ उठा ना सके। इसलिए केंद्र सरकार जाति जनगणना को ओपन नहीं करना चाहती है। क्या लगता है आपके अपनी पार्टी पीपल्स, जिस दिन से पार्टी की स्थापना हुई है 26 नवंबर 2017 से, हम लगातार, हमारा पहले दिन से ही ये घोषणा थी कि हम जाति उन्मूलन कानून पे काम करेंगे। हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। कुछ लोग सत्ता के लालच में आके बड़ी बड़ी पार्टियों के तलवे चाट रहे हैं, हमें वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। हम अगर 4 लोग भी संघर्ष करेंगे, हम आवाज़ उठाएंगे। अगर बाबा साहब अकेले संघर्ष करके इस देश में गरीब लोगों को हक दिला सकते हैं, तो हम लोग अब बाबा साहब के दिए हुए अधिकारों को 75 साल तक हम उन अधिकारों को भोग चुके हैं, तो अब उनकी संख्या भी बढ़ेगी। और हमें ये लालच नहीं है कि एक ही दिन में MP MLA बनने की बात है। आज नहीं, विद्रोह कैसे पैदा होगा जब आप 1400 साल पुरानी व्यवस्था 3 तलाक को आप ख़त्म कर सकते हैं। और कोई विद्रोह हुआ क्या देश में? जब देश में हिंदू कोड भी लागू हुआ, आज 2005 में जब आपने महिलाओं को हिंदू सक्सेशन एक्ट के थ्रू कोपार्सनरी का हिस्सा दिया, क्या कोई विद्रोह हुआ? और जब देश में संवैधानिक व्यवस्था आई, कोई विद्रोह नहीं हुआ। तो जब देश की संसद कानून पास करेगी तो विद्रोह की कोई संभावना नहीं है। और प्रशासन उनके हाथ में छोटी मोटी घटनाएं तो होती रहती हैं, उनका निराकरण किया जाए।